नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आज हम बात करेंगे रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में हुए उस कथित घोटाले की, जिसने न केवल विश्वविद्यालय प्रशासन की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि पूरे उच्च शिक्षा तंत्र को झकझोर दिया है। बात हो रही है पीएचडी प्रवेश परीक्षा और अतिथि विद्वान नियुक्ति घोटाले की। सबसे पहले बात पीएचडी प्रवेश परीक्षा की। आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉमन अध्यादेश और विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 को दरकिनार करते हुए मनमाने तरीके से परीक्षा कराई। नियम के अनुसार प्रश्न पत्र परीक्षा समिति के पैनल से तैयार होने चाहिए थे, लेकिन प्रशासन ने पैनल से हटकर अपने चहेते परीक्षकों से पेपर तैयार कराए और शक जताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र लीक भी किया गया। यही नहीं, मूल्यांकन प्रक्रिया भी विवादों में है। पहले यहां कॉपियों की जांच सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती थी। इस बार कॉपियां कुलगुरु के आवास पर रखी गईं और कथित तौर पर जबलपुर भेजकर अपने नजदीकी शिक्षकों से जांच कराई गई। आरोप तो यहां तक है कि कुलगुरु के नजदीकी प्राध्यापक डॉक्टर रामभूषण मिश्रा ने अपने ही भतीजे की कॉपी दोबारा जांच कर उसे 22 से सीधे 71 नंबर तक दिला दिए। छात्रों का कहना है कि यह सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि योग्यता की हत्या है। अब मांग उठ रही है कि इस पूरी प्रक्रिया की जांच संभागीय आयुक्त या कलेक्टर से कराई जाए। अब बात करते हैं अतिथि विद्वानों की अवैध नियुक्ति की। सत्र 2025-26 के लिए विश्वविद्यालय ने लगभग 20 अतिथि विद्वानों की नियुक्ति बिना किसी विज्ञापन, बिना इंटरव्यू और बिना कार्य परिषद की अनुमति से कर दी। नियमों के अनुसार नियुक्ति में 50% अंक शैक्षणिक योग्यता और 50% इंटरव्यू पर आधारित होते हैं, लेकिन यहां सीधे नोट सीट पर नाम लिखकर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए। यूजीसी विनियम 2018 और राज्य शासन के आदेश दोनों की खुलेआम अवहेलना हुई है। कई नियुक्त अभ्यर्थी नेट सेट पीएचडी योग्य नहीं है और कुछ के खिलाफ आपराधिक प्रकरण तक लंबित हैं। सूत्रों का दावा है कि नियुक्तियों से 30 से 40 लाख रुपए तक का लोक वित्त घोटाला हुआ है। छात्र संगठन अब मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से कराई जाए। विश्वविद्यालय के छात्र और बुद्धिजीवी वर्ग खुलकर सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि एपीएस विश्वविद्यालय अब शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। योग्य उम्मीदवार बाहर रह गए हैं और अपात्रों को कुर्सियां दे दी गई। अब सवाल उठता है कि जब विश्वविद्यालय का सर्वोच्च पदाधिकारी ही नियमों को ताक पर रख देगा तो शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। छात्र संगठनों की एक ही मांग है, संपूर्ण जांच, दोषियों पर कार्रवाई और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से यह मामला सिर्फ एक विश्वविद्यालय का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की साख का सवाल बन चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या शासन इस पर कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा। समाचार पत्रों के सम्मानित पत्रकारगण, कैमरामैन, आप सभी को नमस्कार। मैं अभिषेक तिवारी, एडवोकेट, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा मई 2025 में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में विज्ञापन निकाला गया था और आवेदन कराने के लिए सूचना जारी की गई। जिस पूरे प्रकरण में, पीएचडी प्रवेश परीक्षा के प्रकरण में, पूरे अभियान में इतनी बड़ी धांधली हुई, इतने व्यापक पैमाने में गड़बड़ी हुई है कि आपके सामने इस चीज़ को उजागर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको थोड़ा बहुत विदित भी होगा कि विश्वविद्यालय ने पिछले महीने 7 तारीख को परीक्षा आयोजित कराई, जिनमें से लगभग 3000 अभ्यर्थियों ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से परिणाम लगभग 20 दिन बाद आता है, जिसमें 90% अभ्यर्थी फेल होते हैं और 1-2 विषय ऐसे हैं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है, जो 1-2% के बराबर भी नहीं है। जैसे रसायन विज्ञान में 200 अभ्यर्थी 199 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए, 7 अभ्यर्थी पास हुए, जबकि विश्वविद्यालय ने संभावित पदों की सूची जारी की है, जिसमें से केमिस्ट्री में 106 उनको कैंडिडेट चाहिए। 7 अभ्यर्थी पास हुए हैं, 106 संभावित सीटें हैं। एक सीट का 3 गुना इंटरव्यू होगा, तो 7 तरीके की उनके पास कहने का मतलब 7 है।
तो दो लोगों को सेलेक्ट करेंगे और 106 इनको अभ्यर्थी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था है। अब बताते हैं आपको, तीन ऐसे विषय हैं विश्वविद्यालय में, 3 ऐसे विषय थे जिनमें शून्य संख्या थी संभावित सीटों की, कि इनमें पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए शून्य है। दो विषयों में परीक्षा नहीं कराई गई, फिलोसॉफी में और लाइब्रेरी साइंस में। एक विषय में कराई गई जो है शारीरिक शिक्षा विभाग का फिजिकल एजुकेशन, उसमें शून्य है फिर भी कराई गई, संख्या ही नहीं है कि सीट ही नहीं है, कराई गई परीक्षा, जिसमें से रिजल्ट आता है शून्य। 33 अभ्यर्थी लगभग बैठते हैं परीक्षा में, शून्य आता है। केवल उसी विषय में पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था कराई जाती है, जबकि और विषयों में अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं, लॉ के, केमिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, हिंदी के और समाजशास्त्र के, उनमें किसी में पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं कराई गई। केवल एक विषय में रिवाइज की प्रक्रिया की गई, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर रामभूषण मिश्रा उस पे प्रश्न पत्र बनाते हैं और उसके पुनर्मूल्यांकन भी करते हैं, और उनके बेटे पास होके निकलते हैं, उनके मित्र जयराम सिंह जी पास होके निकलते हैं, उनके कोच करीबी जो हैं वो पास होके निकलते हैं। और जबकि विश्वविद्यालय जब प्रश्न पत्र की कमेटी बैठती है तो एक स्वीकृत पत्र तैयार कराता है कि आपका कोई निकट रिश्तेदार या कि करीबी व्यक्ति, निकट रिश्तेदार घर का या कि चचेरा ना हो, तो जब परीक्षा का फॉर्म उनके भतीजे ने भर दिया, सूची आ गई है, आप पेपर प्रश्न पत्र बना रहे हैं, आपने साइन कर दी है इसमें, ये सारे विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था होती है, तो साइन कर दिए, प्रश्न पत्र बना दिए, प्रश्न पत्र फॉर्म भरे, प्रश्न पत्र बना, अपने बेटे को दे दिए, भतीजे को दे दिए, फेल हो गया, फिर पुनर्मूल्यांकन में उसको पास करा दिए। पुनर्मूल्यांकन में जब पास कराएं तो विकल्प मिश्र शुरू में पाते हैं 23 नंबर, जब रिवाइज होता है 71 नंबर। ये बताइए, कोई विषय में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, 23 से 71 कितना बड़ा हुआ है। अगर एक विषय में ऐसी व्यवस्था, ऐसी गड़बड़ी आई है तो सारे विषय में नहीं हो सकता। ठीक है, उनका भतीजा था, मित्र थे, तो इस विषय की पुनर्मूल्यांकन हो गई और विषय पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ। ये सब हुआ कैसे, आपको पूरी एक और विस्तृत तरीके से बताते हैं। परीक्षा आयोजित हुई, आयोजित होने के बाद गोपनीय कक्ष में कापियाँ जानी चाहिए थी, और सीसीटीवी की निगरानी में हर पिछले पूर्व में परीक्षाएं होती है तो कापियाँ रखी जाती हैं। इस बार वीसी बंगले पहुंच गई कापी, वीसी बंगले पहुंचने के बाद डायरेक्ट जबलपुर पहुंच गई, जबलपुर के निजी महाविद्यालय में कापी गई, क्योंकि जबलपुर से वीसी साहब इसके पहले वहाँ सेवा दे के आए हैं, तो वहाँ पहुँच गई। निजी महाविद्यालय के उनके परिचित व्यक्ति नीलेश जी करके हैं, नाम आया सामने, वो उनको जिम्मा दे दिया गया, वो अपने लोगों को दे दिए। अब जिन जिन को कराना था, जिन जिन को पास कराना था, उन सबकी व्यवस्था कर डाली इन लोगों ने। जबकि नियम है कि गोपनीय कक्ष में कापी रखी जाए, एक कमेटी बैठाई जाए, कमेटी निर्धारित करेगी, सिग्नेचर होंगे, इतने लोगों ने मतलब कापी डिस्पैच खोला है, ये सारी प्रक्रियाएं नहीं हुई। जबलपुर में कापियाँ चेक हुई उनके बंगले से जाकर, उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में असंतुष्टता का जब भाव हुआ, ज्ञापन भी दिया गया, 7 दिन का टाइम भी दिया गया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। बात करते हैं सूचना के अधिकार की, कई सूचना के अधिकार के पत्र 1-1 महीना की मियाद पूरी कर चुके हैं इसके पूर्व भी, और कापी के लिए दिए गए, कोई जवाब नहीं आया है। ऐसी व्यवस्था है कि केवल और केवल अपने गरीबी और अपने जो जिनसे फंडिंग या कुछ भी लाभ मिलता है उसको पास करते हैं। दूसरा विषय हमारे साथी सहयोगी अब आप पटेल जी रखेंगे, जो नियुक्ति और विश्वविद्यालय में नियुक्ति और इस पीएचडी प्रवेश की परीक्षा। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह, रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व,
दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्ने एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।